गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। आइए बाबू, आज हम पढ़ेंगे आपके साथ करंट अफेयर्स। और देखिए, करंट अफेयर्स आप जब पढ़ते हैं तो आप साथ में नोट भी बनाइए, ताकि बार बार उसको जब एग्जाम से पहले और जब भी रोज देखिए, रोज आप उसको कम से कम एक बार दो बार देखेंगे तो रिवीजन होता रहेगा और दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ है। और एग्जाम में जब भी आएगा आपके आंखों के सामने आएगा, तुरंत आप लगा देंगे। देखिए, सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है संघर्ष। आप संघर्ष करेंगे तभी ही निखार आएगा आपके एग्जाम में। और ऐसा होता है कि आज अगर आप कहेंगे एग्जाम, कभी एग्जाम देकर आएंगे पेपर खराब हो जाएगा तो कहेंगे आप अब चल रहा है माँ कसम भरे बहुत पढ़ो। लेकिन जब एग्जाम क्या होता है, जब आएंगे घर आने गए कल से पढ़ेंगे परसों से पढ़ेंगे, फिर वही हालत होता है। आप सजग हो जाइए और आप इन चीज़ों को छोड़कर, बहानेबाजी छोड़कर आप विधिवत लग जाइए एग्जाम पर। बहुत बारीकियों से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और अपने माँ बाप का आप सपना पूरा करिए और अपना भी जीवन बेहतर बनेगा। माँ बाप का तो सर ऊंचा होगा ही। ठीक, आइए आप देखते हैं आज का पहला दैनिक समसामयिकी का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय सेना द्वारा 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च किया गया है? देखिए, 360 डिग्री ये है क्या बाबू? आपका देखिए, ये है आपका भारत। ठीक, भारत है। और भारत का जो होता है ये 3 होता है। देखिए, एक होता है क्या? समुद्री प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा जो होता है यह 24 मील होता है। 24 मील होता है। अगर आपसे कह दे यह कहाँ से नापते हैं, आप जानते हैं भारत का जो होता है आपको सिर्फ नक्शा में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये कटा फटा होता है। कटा फटा होता है। जब आप इसको मिला देंगे तो इसे कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा से होता क्या है? 12 मील होता है। कितना बाबू? सॉरी बाबू, 12 मील होता है। इसे कहते हैं प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा। और यह होता है, एक होता है क्या? एक होता है संलग्न क्षेत्र। होता है क्या बाबू? संलग्न क्षेत्र होता है। यह होता है 24 मील। 24 मील। ये 24 मील कहाँ से होता है? गिनते हैं आधार रेखा से। ठीक, उसके बाद होता है क्या? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये जो होता है 200 मील होता है। कितना होता है बाबू? 200 मील होता है। ये अपने देश का, किसी देश का हो, ये चीज पूछता है आपसे। आधार रेखा से प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा कितनी है? 12 मील। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र कितनी है? 24 मील। और आधार रेखा से अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है? 200 मील होता है। अब ये जो होता है ये भारत अपने देश का है। उसके बाद ये होता है उच्च सागर। इसे क्या कहते हैं? उच्च सागर। और उच्च सागर जो होता है सभी देशों का समान अधिकार होता है। क्या होता है? सभी देशों का समान अधिकार होता है। अगर आप अपना जहाज लेके यहाँ से आप चले, अगर आप जहाज से लेके आप यहाँ चले आए तो आपसे तुरंत टारगेट किया जाएगा कि आप हमारे सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, किस कारण, क्या बात है। अब वो जहाज यहाँ से अब यहाँ आ गया तो यहाँ उसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। हर एक चीज भारत का प्रावधान है अपने अपने देश की सीमा का। ठीक, अब देखिए कहता क्या? इसका आंसर है आपका भारतीय नौसेना। कौन? नौसेना। नौसेना देखिए ये जो होता है आप देखते हैं कि हमेशा क्या होता है कि अदर देश वाले क्या होते हैं कि उनकी जहाजें घुस आती हैं तो उनको अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, यानी ये क्या है 360 डिग्री मूल्यांकन जो है ये प्रणाली लाया गया है। क्या? यानी सुरक्षा से, क्या? सुरक्षा संबंधी है। क्या बात? सॉरी, सुरक्षा संबंधी चीज है ये कि लाया गया है। यानी हमारे देश के जो भी नौसेना का, जो भी चाइना है, पाकिस्तान है, ये जो म्यांमार वाले हैं,
ये जो है सटे हुए हैं, इनका जो जानते हैं चाइना ज़्यादा खुरापाती करता है। इन चीज़ों को निगरानी रखने के लिए ये 360 डिग्री मूल्यांकन लाया है कौन? भारतीय नौसेना। ठीक, देखिए भारतीय नौसेना का देखिए पी प्रोजेक्ट आया है, पी प्रोजेक्ट ये है क्या? इसमें कितने हैं देखिए पी प्रोजेक्ट में पहला है क्या? INS कलवरी, दूसरा है INS खंडेरी, तीसरा है INS करंज, चौथा है INS वेला, पांचवा है INS वागीर, छठवां है INS वाक्सीर। देखिए ये जो है पूछता है पी प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। पूछता है INS जो है INS का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। इसमें कितने हैं? 6 हैं पी प्रोजेक्ट में। तो कौन बना रहा है? भारत और फ्रांस। देखिए बात है किसकी बाबू? भारतीय वायुसेना की, भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना का देखिए भारतीय नौसेना का जो कमांड है, कमांड बाबू 3 है। कितने हैं? भारतीय नौसेना के 3 कमांड हैं। और वर्तमान में इसके जो सर्वोच्च पद होता है कहते हैं एडमिरल। और एडमिरल कौन है इस समय? हरि कुमार है, अध्यक्ष हैं इसके। ठीक, और हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और इसका देखिए नौसेना, इसका जो आदर्श वाक्य है बाबू सैन्य वरुण। क्या है? सैन्य वरुण है। ठीक, भारतीय वायुसेना की क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नव स्पर्श दीप्तम। थल सेना का स्वयं से पहले सेवा। क्या बाबू? स्वयं से पहले सेवा। नौसेना का बताएंगे तटरक्षक बल का वयम रक्षाम यानी हम स्वयं रक्षा कर सकते हैं। तो ये है चीज, इसका आंसर क्या? नौसेना। ये चीज अच्छा है, अच्छे से इसको रिवीजन करिए। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका, जान रहे हैं इस समय नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, और नोबेल पुरस्कार में मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। देखिए क्या मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इसे कहते हैं क्या? स्मृति का नोबेल पुरस्कार करते हैं। क्या करते हैं? स्मृति का नोबेल पुरस्कार करते हैं। अच्छा, स्मृति का नोबेल पुरस्कार ये नोबेल पुरस्कार कब मिलना शुरू हुआ था? 1969 में। ठीक, और पहली बार अगर कहा जाए 1969 में किसे मिला था? पहली बार मिला था यही दोनों हैं। कौन? यही हैं। पहली बार मिला था किसको? रेगनर रिस और जॉन किंग-वर्गन को मिला था क्या? पहला नोबेल पुरस्कार, पहली बार मिला था किसको? रेगनर रिस और जॉन किंग-वर्गन को मिला था क्या? पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो 1969 से क्या होता प्रारंभ हुआ था। और इसका आंसर क्या है? क्लाउडिया गोल्डिंग है, जो ये अमेरिका की हार्वर्ड विद्यालय की क्या है? यह वहाँ के प्रोफेसर है, वहाँ को मिला, वहाँ का यह इनको मिला है। नरगिस मोहम्मद जी को क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार।
शांति का नोबेल इसको मिला है। अब कहेगा साहित्य का किसे मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2023 का मिला है जॉन फांसे को मिला है। किसको मिला बाबू? जॉन फांसे को मिला है। अच्छा देखिए, ये जो है नोबेल पुरस्कार मिलना प्रारंभ हुआ था 1901 में प्रारंभ हुआ था क्या नोबेल पुरस्कार मिलना। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, और अल्फ्रेड नोबेल जो है डायनामाइट की खोज किए थे 1867 में। यही अल्फ्रेड जो है डायनामाइट का खोज किए थे। डायनामाइट का खोज किए थे कौन? अल्फ्रेड नोबेल। देखिए भारत में किससे मिला है? देखिए भारत में अर्थ शास्त्र का नोबेल जो मिला है बाबू अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को मिला है। और कब मिला था? 1998 ईस्वी में मिला था। किसको? अमर्त्य सेन को। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन अगला देखिए, संघर्ष करेंगे तभी आपका जीवन सफल होगा, ठीक है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन है ये, हाल ही में राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन भारत की यात्रा पर आई हैं। यह किस देश की हैं? देखिए ये है कहाँ की? तंजानिया की। कहाँ की बाबू? तंजानिया की हैं। और इन्होंने कम से कम 15 ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर, यानी क्या? समझौता पर हस्ताक्षर की हैं। इसमें देखिए क्या चीज है, कहीं आपको मिलेगा 7, लेकिन बहुत चीजों को मिलाकर 15 ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की हैं। और यह जो है खेल, सांस्कृतिक कई चीजों का आदान प्रदान करने के लिए हुआ है। तो तंजानिया की राजधानी क्या है बाबू? डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ये जो तंजानिया है, तंजानिया, केन्या, युगांडा, युगांडा जो है बाबू, इनके बीच में एक झील है जो तीनों को टच करता है, विक्टोरिया। और तंजानिया और केन्या के बीच में एक पर्वत है, पर्वत का नाम है बाबू आपका, देखिए किलिमंजारो पर्वत केन्या और तंजानिया के बीच में है। और ये जो है हिंद महासागर है। देखिए ये क्या है? हिंद महासागर है। और हिंद महासागर का तंजानिया का एक जगह है पेम्बा और जंजीबार। क्या है? जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार ये प्रसिद्ध है किसके लिए? लौंग के लिए, ठीक है बाबू। एकदम एग्जाम में पूछता है क्या? लौंग के लिए प्रसिद्ध क्या है? जंजीबार और पेम्बा, ठीक है। देखिए ये जो है आपका अफ्रीका में किस महाद्वीप में पड़ता है बाबू? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में यहीं पर क्या है? एटलस पर्वत। और यहीं पर है क्या? सहारा मरुस्थल को काटती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ठीक। और यहां से कह देगा विक्टोरिया को काटती है कौन सी? विषुवत रेखा। और ये है मकर रेखा काटती बाबू किसको? कालाहारी मरुस्थल को काटती है। कौन? ये मकर रेखा, ठीक। अब देखिए बाबू केन्या की राजधानी क्या है? केन्या, देखिए केन्या ये क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, ठीक। अब मोरक्को, रबात। मोरक्को से ही कौन आया था? इब्न बतूता, ठीक है। तो आप केन्या जो है नैरोबी ये राजधानी है, ये आपका इस देश की राजधानी। देखिए मोरक्को से कौन आया? इब्न बतूता आया। इन चीजों को आप बेहतर तरीके से तैयार करिएगा। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन।
बाबू क्वेश्चन है आपका, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 2 बार हो गया है, दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये क्या है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अभी आप देखे होंगे कि 8 अक्टूबर को मनाया गया है वायु सेना दिवस, और 91वां मनाया गया है। कौन सा बाबू? 91वां मनाया गया है, ठीक। और 9 को मनाया गया है क्या? विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस मनाया गया है। देखिए इसका आंसर है आपका 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या मनाया गया? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को, ठीक है ना, देखिए विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस। 9 अक्टूबर को बताए हैं क्या? विश्व डाक दिवस। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हाल ही में R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है? देखिए ये जो है R21 मैट्रिक्स M, ये जो लॉन्च किया गया है किसके लिए? मलेरिया के लिए, ठीक है ना। देखिए किसके लिए लॉन्च किया? नया एक है वैक्सीन है मलेरिया के लिए। इसको WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया? मंजूरी दे दिया है। और बना कहाँ है? अमेरिका के। देखिए अमेरिकी और भारतीय कंपनी ने मिलकर इसको क्या किए हैं? बनाए हैं, ठीक। तो इसको मंजूरी दे दिया है। आपसे कह देगा कि जो मलेरिया की एक दवा होती है कुनैन किससे बनता है? सिनकोना वृक्ष से, सिनकोना की छाल से। किससे बनता है बाबू? सिनकोना की छाल से। और भारत का कहा एक कंपनी है क्या? सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे में आपका, ठीक। कोविड 19 आपका ये जो है क्या? वायरस है, वायरस रोग बीमारी है। हैजा किसको करता है प्रभावित? आंत को। और निमोनिया किसको? फेफड़ा को। फेफड़ा अंग को क्या करता है? प्रभावित करता है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बाबू क्वेश्चन है आपके लिए बेहतर क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला रूप साइकिल ट्रैक बना है। कहां पर? यह साइकिल ट्रैक होता क्या है? आपका रोड है और ये रोड के बगल में ही आपका रूप सोलर पैनल भी लगा है कहीं कहीं ऊपर टहलने के लिए साइकिल ट्रैक का। आपका चार्जिंग भी होगा साइकिल का, और आपका यहाँ पर रूफ ऐसे लगा है ट्रैक पर। तो ये सड़क है और साइकिल ट्रैक बना। ऐसा विश्व में पहला बार, ऐसा विश्व में पहली बार जो हुआ है सोलर पैनल वाला। क्या है? सोलर वाला जो साइकिल ट्रैक है यह बना है बाबू कहाँ? दक्षिण कोरिया में। कहां पर? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में बना है। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है। और आपका भारत में हुआ कहाँ बाबू? हैदराबाद में हुआ है। देखिए हैदराबाद में यह बना है क्या? भारत का पहला साइकिलिंग ट्रैक। इसको कहते क्या? इसका नाम है क्या? साइकिल ट्रैक का साइकिल ट्रैक का नाम है हेल्थवे। क्या है? हेल्थवे। पूछेगा अगर आपसे साइकिल ट्रैक का क्या नाम है? हेल्थवे है। कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा। यहीं पर भारत का पहला गोल्ड एटीएम। क्या है? गोल्ड एटीएम कहां लगा है? भारत का पहला हैदराबाद में। अब क्या है देखिए, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां है? ये भी आपका कहां है? हैदराबाद में। देखिए हैदराबाद जो है बाबू, हैदराबाद जो है किस नदी किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे बसा है। और हैदराबाद में एक हुआ था क्या? ऑपरेशन पोलो हुआ था। क्या? ऑपरेशन पोलो हुआ था। कब हुआ था?
1948 में हुआ था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, देखिए इसमें अब कह देगा भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी है। ठीक, हैदराबाद तेलंगाना, चेन्नई चेन्नई आप कहते तमिलनाडु का। ठीक, बेंगलुरु कर्नाटक का क्या है, राजधानी है। ठीक, आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन है अपना, हाल ही में मुश्क बुद्धी क्या है जो हाल ही में चर्चा में है, किस किस्म का है। देखिए ये क्या है, मुश्क बुद्धी, ये जो बाबू है कश्मीर का एक चावल का किस्म है। चावल का क्या है, किस्म है। ये जो चावल का किस्म बहुत ही सुगंधित चावल है और यह है कश्मीर की घाटियों तक क्या है, सीमित है। अब यह जो चावल है वहां पे इसकी उत्पादकता कम हो रही है, लोग कम करें, इसको बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग भी मिल चुका है इसको। लेकिन अब ये जो है ज्यादा कृषि वाले जो हैं इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस चावल को फिर से एकदम प्रोत्साहन के लिए लाया है। ठीक, देखिए ये जो क्या है, चावल है, चावल जो क्या है, धान से ही चावल। और ये जो होता है विश्व में सबसे अधिक होता है बाबू चीन में, और दूसरे नंबर पे होता है भारत में। और भारत में सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में होता है क्या, चावल। और इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सैटिवा। देखिए चावल जो धान होता है, धान की खेती में क्या होता है, जिंक जस्ता, यानी क्या होता है, जिंक की कमी से क्या होता है, खैरा रोग होता है। तो जब खैरा रोग क्या होता है, धान क्या होते हैं, पत्तियां पीली होने लगती हैं। इसलिए जब आप जाते हैं तो जो धान के जो होता है, जहाँ पे दवाई मिलती हैं कृषि संबंधित, तो आपको देते क्या है, जिंक। जब जिंक मिलाते हैं खैरा रोग क्या होते हैं, उससे समाप्त होते हैं। और धान की खेती से जो निकलता है एक मीथेन गैस निकलता है। क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। ठीक, देखिए आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अभी जानते हैं ना कि पाकिस्तान चाइना एक नीति है कि ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, पहले तो भारत को दबाव बनाना, इसलिए वहां पर एक ग्वादर बंदरगाह है जो पाकिस्तान ने दे दिया है किसको, चीन को। और श्रीलंका ने भी चीन को दिया है क्या, हब्बन टोटा बंदरगाह। तो देखिए ये है आपका क्या, भारत। ठीक, और यहाँ पे ये क्या है, पाकिस्तान। और यहाँ पे ये क्या है, ईरान है आपका क्या, ईरान। और ईरान पर यहाँ पर एक है चाबहार बंदरगाह, और यह किस खाड़ी पे स्थित है, ओमान की खाड़ी पर। आपसे पूछेगा ओमान की खाड़ी पर स्थित है क्या, चाबहार बंदरगाह। यही जो है भारत ने लिया है लीज पर, क्या करने के लिए, जब ये पाकिस्तान ने दे दिया ग्वादर बंदरगाह है, तो यहाँ पर ये भारत ने किया इसको, ये घेरने के लिए यहाँ से भारत को। और ये भारत ने क्या किया, यहाँ पर ईरान से दोस्ती बनाकर ईरान से चाबहार बंदरगाह लीज पर ले लिया। दोनों यहाँ से क्या करेंगे, काम करेंगे एक्सपोर्ट का। ठीक, अब देखिए ये जो है ईरान, ये आपका आंसर क्या है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। यहीं पर बाबू तेहरान में ही आपका इसका मुद्रा क्या है, टोमान। और ईरान में ही एक है दस्त ये लूट, पूछता है दस्त ये कबीर, ये क्या है, दोनों मरुस्थल हैं। क्या हैं, मरुस्थल हैं। आप कहीं पर है क्या, दजला ये फरात डेल्टा है। और डेल्टा यह कहाँ है बाबू, ईरान में है आपका। देखिए ईरान की राजधानी क्या, इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। और उज्बेकिस्तान की ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ये भारत के प्रधानमंत्री जो हैं बाहर में, यानी भारत के बाहर एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसका मृत्यु देश के बाहर हुआ था, किसका, लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक, रूस की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन है आपका, देखिए अभी हाल ही में
ओजोन परत के ऊपर छिद्र पाया गया। और पहले से ही ये 1913 की बात है। 1913 की बात है, देखिए 1913 की बात है। फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुशेन, यही दोनों लोगों ने पहली बार ओजोन परत में, किसमें, ओजोन परत में क्या पाए थे, छिद्र पाए थे। यानी क्या होती, उसकी मोटाइयां जो होती हैं क्या होती, कम होती हैं। आपका ये क्या है, सूर्य है। ये क्या है बाबू, सूर्य है। और सूर्य है। अब यहां से आपका देखिए होने का रीजन, कारण क्या है, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है। और ये क्या है, ओजोन परत। और ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में है। समताप मंडल में है। अब सूर्य की जो किरण आती है पैराबैंगनी, और ओजोन परत को ही कहते हैं क्या, छतरी। यानी पृथ्वी की क्या, छतरी भी कहते हैं इसको, क्या, अम्ब्रेला कहते हैं। जो ये आता है पैराबैंगनी, ये इसको रोकता है। यहाँ से अगर डायरेक्ट हमारे ऊपर आ जाए तो कई प्रकार के हमारे शरीरों पे रोग आ जाएंगे, चमड़े हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इन रोगों को ये डायरेक्ट नहीं आता। तो ओजोन परत जो है यह बना है क्या, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से। किससे बाबू, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बना है, जो कहते हैं क्या, O3। ठीक। और यहाँ से CFC, पृथ्वी से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस जाते हैं, यह क्या करते हैं, उसकी मोटाइयों को क्या करते हैं, कम करते हैं। और कम करने के बाद ये जो है परत क्या होता है, यह होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसकी ओजोन परत की जो मोटाई होती है नापते हैं डॉप्सन से। किससे बाबू, डॉप्सन से नापते हैं। अब अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो है ये देखिए, इसकी जो गंध होती है तीखी मछली की जैसी होती है। और ये क्या होता है, हल्की नीली होता है। क्या होता है, हल्की नीली होती है। इसका गंध जो होता है सड़ी मछली की तरह होती है। अंटार्कटिका के ऊपर ही पाएगा। अंटार्कटिका क्या है, 98% क्या है, बर्फ है। 98% क्या है, बर्फ है। इसे कहते क्या है, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, विज्ञान के लिए समर्पित, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। और क्या कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं। गतिशील, देखिए 2 चीज है, गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका को, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका को, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका को। अब देखिए अंटार्कटिका कह देगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति यानी विश्व का कौन है, दक्षिणी ध्रुव पर। इसको कहेंगे क्या, एमंडसेन क्या कहते हैं, एमंडसेन कहते हैं। और भारत का गिरिराज सिरोही बाबू, एकदम एग्जाम गांठ बांध लीजिएगा, दिमाग में पूछेगा, भारत का पहला व्यक्ति कौन है जो दक्षिणी ध्रुव पर गया था, कौन है, गिरिराज सिरोही। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का है। कौन, गिरिराज सिरोही। और उत्तरी ध्रुव पर पूछेगा तो इसे कहेंगे क्या, रॉबर्ट पियरी। यह पहुंचा था किस पे, यह अंटार्कटिका पर पहुंचा था। भारत ने 3 इस पे किया है शोध के लिए। एक क्या है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। यानी ये क्या बनाया है, भारत ने यहाँ खोज के लिए। तो पूछता है अंटार्कटिका पर क्या है, 98% बर्फ है। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू, हाल ही में चर्चा में, देखिए मोंट ब्लांक चर्चा में है। यह किस पर्वत पर है। तो देखिए यह किस पर्वत पर है बाबू, देखिए ये है क्या, माउंट अल्पास। और माउंट अल्पास की सबसे ऊंची चोटी जो है मोंट ब्लांक है। मोंट क्या है, ब्लांक है। कहीं मिलेगा वही माउंट ब्लांक कहते हैं उसको, माउंट ब्लांक। इसकी जो है क्या है, ऊंची चोटी जो है वो पिघलने लगा है। अब पिघलने के बाद उसकी जो है मोटाइयां कम होने लगी हैं। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट है, तो ये जो है हिमालय है। इसका तो एक चीज घटना मिलता है एवरेस्ट का माउंट एवरेस्ट का जो 88-48 है, ये इसकी जो ऊंचाइयों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या पाया कि ये पिघल रहे हैं। तो ये कहाँ है, ये किसका है, अल्पास पर्वत का है। देखिए
अल्पास पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है मोंट ब्लांक, और ये कहाँ पड़ता है? यूरोप में। कहाँ पड़ता है बाबू? यूरोप में। अच्छा देखिए, अगर एशिया यूरोप की बात कर दी जाए, इसमें एक होता है काकेकस पर्वत, काकेशस पर्वत, और एक होता है क्या? यूराल, यूराल, यूराल पर्वत। ये दोनों जो होते हैं, इसको एशिया को और यूरोप को अलग करते हैं। कौन? यूराल और काकेकस पर्वत। देखिए, किलिमंजारो कहाँ का है? अफ्रीका का है। एंडीज दक्षिण अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका का विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। ठीक। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हिमालय का है। हिमालय, हिमालय और एशिया में है। कहाँ पर? एशिया में है। ठीक। देखिए, अच्छा कुछ पर्वत जो है, जैसे कह दे भारत में, कह दे भारत में, कह दे देखिए एटलस पर्वत जो है बाबू, याद रखेगा, एटलस पर्वत 3 देशों को टच करता है। एटलस पर्वत क्या है? एक ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, अल्जीरियस, और क्या है? मोरक्को। तो एटलस पर्वत अफ्रीका में पड़ता है, 3 देशों को टच करता है, अल्जीरियस, ट्यूनिशिया, मोरक्को। अब आपका कह दे भारत में, जैसे कह दे अरावली, अरावली कहाँ है? राजस्थान में। ऊंची चोटी क्या है? माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू पर क्या है? गुरु शिखर, ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। अब बाबू आज के लिए इतना ही, और जय हिंद जय भारत।